मौनी अमावस्या फरवरी 2024 में कब है? मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य के कार्यों का बड़ा महत्व है। हर साल माघ महीने की अमावस्या तिथि को माघ अमावस्या यानी मौनी अमावस्या मनाई जाती है। इस साल 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान और स्नान दान के कार्य किए जाते हैं। साथ ही माघ अमावस्या के दिन पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, फूल, रोली, अक्षत और गुड़ डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। मौनी अमावस्या के दिन गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान करें। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार कंबल, दूध, चीनी, काला तिल और पैसे दान कर सकते हैं। मान्यता है ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इस दिन चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर खिलाएं। मान्यता है ऐसा करने से परिवार के सदस्यों पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि इन उपायों से पितृदोषों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यह मुख्य रूप से माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। मौनी अमावस्या को लेकर यह कहा जाता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए मौनी अमावस्या को गंगा जल में स्नान करना बहुत ही शुभ है। मौनी अमावस्या की पूजा विधि। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही यह माना जाता है कि इस दिन गंगा जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना आवश्यक होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाए तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी क्षमता के हिसाब से दान करें। क्यों रखा जाता है मौन व्रत? मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर पूरा दिन बिताते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन चुप रहकर यानी मौन धारण कर मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है और मन में ईश्वर का जाप करके दान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। मौनी अमावस्या की कथा। पुराणों के अनुसार कांचीपुर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी और उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित जी ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित जी से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? कृपया करके हमें बताइए। पंडित जी ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने बताया, वह एक धोबीन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा बेटा बहन को साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहनों के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लो। मेरा प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन गिद्ध की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे रोज सुबह उठकर सोमा का घर झाड़ पोंछ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहनों से वार्तालाप हुआ।
भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया, मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहू से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने उचित संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं किए। उसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।